सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट है। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी एंड फिट होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, आज की एक नई क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल में दो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ उस क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे जो भी लोग नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड हमारी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं, जो भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं टर्म 1 के लिए जो हमारी प्रिपरेशन हो रही है, प्लीज़ उस क्लास को भी आप देख कर आइए। सो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम लोगों का आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। ऑलराइट, सो यहाँ पर से हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को देखिए ढूंढ कर एक क्वेश्चन निकाल रखे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को। सेक्शन बी जो होता है जिसमें आपको पता है 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ए में भी आने वाले हैं, बी में भी। बट ए जो है आपका थोड़ा सिंपल रहेगा सेक्शन ए में, एंड सेक्शन बी आपका थोड़ा कठिन रहेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा एक हार्ड लेवल का क्वेश्चंस आएंगे। तो उस हार्ड लेवल के क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं आप लोग देख लीजिए। सो चलिए ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट ही करते हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस। आप लोगों से सिंपल देखिए क्या पूछा है। फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नहीं जुड़ा है चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है हम लोगों की। एंड 1 प्लस इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है, प्लस सेक थीटा। चलिए दोस्तों, देखिए इतना मजेदार ट्रिक मैं आप लोगों को लेके आ रखा हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स करने वाले हैं इसमें हम। देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, जब भी आप लोगों के पास एक चीज, एक कंडीशन है हमारी, एक शर्त है आप लोगों से कि इन क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स तब लगाना, ध्यान से देखना, इन क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक आप तब लगाना जब इनके ऑप्शंस आप लोगों को नंबर्स में दिए हों। ऑलराइट, जिस तरीके से यहाँ पर दे रखे, देखिए ऑप्शन दे रखे 1। ठीक है, पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, ये ऑप्शन से मैंने कहा, इन ऑप्शन से देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अभी मैं इसमें एक चीज और लिखेगी आपको मैं बताऊंगा। इन क्वेश्चंस को तब करना, ये शर्त है कि ये कंडीशन आप तब फॉलो करना, ये शॉर्ट ट्रिक आप तब फॉलो करना जब ऑप्शन में आप लोगों को क्या हो, सारे ही क्या हो, नंबर्स में आंसर हो। देखिए फ्रेंड्स, इस केस में क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना, कुछ मत कीजिए, बहुत सिंपल चीज है। आपका आंसर किस में आ रहा है, नंबर्स में आ रहा है। सो देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कॉट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, फिर ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। देखिए फ्रेंड्स, क्या कर रहा है आप लोगों को, कुछ मत कीजिए, यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए और एज्यूम करके ही आंसर आ जाता है। एज्यूम कीजिए कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। ऑलराइट, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, ये बिल्कुल गलत नहीं है, एग्जैक्ट एक्यूरेट सही है। आप इसको लॉन्ग मेथड से भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो मैं शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोगों का ये शॉर्ट चल रहा है। ठीक है, ये आपको पता है, चलो लिखते नहीं है, शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं। सो देखिए मैंने क्या कहा, तो आप क्या कीजिए, थीटा की 45, कॉट 45 कितना होता है, चलिए मैं अभी लिख देता हूँ, लेकिन आइंदा से अगली बार से नहीं लिखूंगा, आपको पता चल जाएगा खुद ही। ये देखिए क्यों रखा। अब देखिए मैं सबके लिए सेम ही चीज तो रखूंगा ना। चलिए यहाँ देखिए, ये हो गया आपका सेक 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्या है 1 प्लस 10 45। अब देखिए आप लोगों से मैंने कहा था जब मेरी रिवीजन की क्लासेस चल रही थी कि आप लोग प्लीज फॉर्मूलेज जो है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के एंगल्स हैं उनको प्लीज याद कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो कॉट 45 1 होता है क्योंकि tan भी 1 होता है। ये होता है, सॉरी कितना है, कोसेक 45। ऑलराइट, कितना लिखा है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कितना लिखा बताइए, साइन 45 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, 1/√2। सो कोसेक 45 कितना होगा आप लोगों का, कोसेक 45 कितना होगा, √2। ऑलराइट, ऐसे ही देखिए ये कितना होगा, 1 प्लस tan 45 1। देखिए फ्रेंड्स एक चीज और, अब यहाँ पर से क्या है, ध्यान से देखना, सिमेट्री मिलती है, इसीलिए ये क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करते हो। एक सिमेट्री मिलेगी, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से। देखिए tan 45 1, cos 45 1/√2 होता है, तो sec 45 उसका रिवर्स होता है। देखिए क्यों करा हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से, देखिए 2 माइनस √2 एंड 2 प्लस √2 कि हमें एक सिमेट्री मिली है इन दोनों में। क्या सिमेट्री का मतलब ये कि एक सेम चीज हमें मिला है, एक आइडेंटिटी हमें मिल चुकी है यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ इस तरीके से। कहीं ना कहीं आपको नंबर सेम दिख रहे हैं बट साइंस अलग अलग है, तो इसीलिए
इसका लगाना यहाँ पर बिल्कुल सही है कि थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री रख के इसको करिए। मैं एक क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए और लाऊंगा। सो देखिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप लोगों को पता है। तो देखिए जब उसको सॉल्व करेंगे ये आ गया 4 ये -2। सो इसका जो आंसर होगा आप लोगों का बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखिए कितना आसानी से हमारा आज का आंसर आ चुका है। सो ये शॉर्ट ट्रिक थी आप लोगों की, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखिए, तब करना है इसको जब यहाँ पर ऑप्शंस में आप लोगों को क्या मिलेंगे, नंबर्स में ऑप्शंस होंगे आपके, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का भी करके दिखाता हूँ। सो आप लोगों को आ गया होगा, देख लीजिए इसको। यहाँ पर a प्लस बी एंड a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है हमारी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8th क्लास में भी पढ़ी होगी, ठीक है। चलिए सो आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपका डन हो गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस सैंपल पेपर में भी दिए गए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो देखिए और अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। काफी मजेदार क्वेश्चन ये भी लगा मुझे। इस पे क्या है, देखिए ब्रैकेट लगा है और कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, ऑल राइट, सॉरी कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। अब देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, फिर है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे। देखिए हम क्यू थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख रहे हैं, देखना क्यों रख रहे हैं। देखिए ये आप लोगों को मिल रहा है कहीं ना कहीं, देखिए किस तरीके से कोसेक का रिवर्स साइन होता है, सेक का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है। तो मतलब आपस में ही दे रखे हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल दोनों साथ में ही दे रखे हैं। सो कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या करिए, मैंने जैसा कहा आपसे, क्योंकि ऑप्शन आपके पास नंबर्स में है, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख के इसको सॉल्व करने लग जाइए। देखिए थीटा की वैल्यू 45, कोसेक 45 कितना होता है, अगर साइन 45 √2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 कितना होगा, √2। ये देखिए ये कितना होगा, 1/√2, ऑल राइट। देखिए फ्रेंड्स इतना आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेक 45 एंड कॉस 45, सेक 45 कितना होता है, √2 माइनस ये भी कितना होता है, 1/√2, ऑल राइट फ्रेंड्स। इतना आ गया आप लोगों को। ये देखिए tan 45 एंड cot 45 सेम रहते हैं, 1 + 1। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, √2 माइनस 1/√2 एंड √2 माइनस 1/√2। कुछ मत कीजिए, एक काम करते हैं, चलिए आप लोगों के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे अगर आप, तो देखिए ये तो √2 आ जाएगा, ठीक है। सो √2 से 1 × √2 से मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो 2 और ये 1। ऐसे ही ये भी देखिए, तो 2 - 1 कितना आ गया आप लोगों का, देख लीजिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 1, ठीक है, कितना आ गया 1। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया हो, आप लोग अच्छे से देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ऐसे ही ये भी तो वही चीज़ है, तो ये भी कितना आ गया, इतना, और ये कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया। अब देखिए √2 × √2 2 बनाएंगे तो 1/2 × 2। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी जल्दी आ गया। अदरवाइज आप इसको लंबे तरीके से करते तो बहुत टाइम लगता है आपको, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाता है आप लोगों को, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कॉस और साइन में चेंज करने में टाइम लग जाता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमारा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, जो ए है, जो जिसका आंसर 1 है। तो देखिए 1 इज द करेक्ट वन। अब देखिए फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन थे और मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अलग से भी एक फैक्ट एंड फॉर्मूलाज में फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग। बाकी हमारे एमसीक्यूज में चली रही है, आपको पता है। सो फ्रेंड्स देखिए चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और मजेदार क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। तो दोस्तों मजा आ रहा होगा इस क्लास में। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, देखिए ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या है ना, देखिए फ्रेंड्स जब आपके 16 क्वेश्चन आएंगे ना, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो कि 4 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उसमें इसको पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। अब बात ये होगी, देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए 16 क्वेश्चन में से भी कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे करने, और फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि यार मैं कैसे कुछ कठिन क्वेश्चन की तरफ जाऊं, क्या पता मुझे वो आ जाए। तो वही ये कठिन क्वेश्चन की तरफ हम एक कठिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी चीज है, एक नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। प्लीज ये आपने किया तो होगा कभी 8th या 9th क्लास में कभी किया होगा, लेकिन इसको लंबे मेथड से किया होगा, बहुत लॉन्ग मेथड होता है इसका। लेकिन मैं इसको छोटे से मेथड से बस एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको आप याद करके जाइएगा, ठीक है। मतलब उस कॉन्सेप्ट को आपने दिमाग में रखिएगा, आपका सॉल्यूशन पक्का आएगा, 100% आएगा। देखिए क्या कह रहा हूँ, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल डिमिनिश्ड बाय 10%, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब कम होना, ऑलराइट, कम होना, डिमिनिश्ड कहेंगे या फिर
डिक्रीज्ड कहेंगे, एक ही बात है। ऑलराइट, प्लीज आप लोग समझिए, किसी सर्कल का रेडियस 10% कम हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी परसेंटेज आ गई, इसमें थोड़ा चीज बताने वाला हूं मैं। देन इट्स एरिया इज डिमिनिश्ड बाय, अगर उसकी रेडियस 10% कम हो गई तो उसका एरिया कितना परसेंट कम हुआ होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को पता है सर्कल का एरिया क्या होता है। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने की एक बता रहा हूं, कैसे कैसे स्टेप, इसका स्टेप ध्यान से सुनिए। बस इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज ध्यान देनी है, बस इतना ही आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों को पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बस ये देखिए, मैं इसको गोला इसलिए कर रहा हूं, प्लीज इस पे हमें क्योंकि ध्यान देना है। ऑलराइट, ये देखिए, इस आर स्क्वायर पे ध्यान देना है हमें। क्यों देना है अभी मैं बताता हूं आप लोगों को। अब देखिए, अब एक रेडियस थी किसी सर्कल की, वो क्या कह रहा है 10% बढ़ गई। चलिए अभी छोड़ते हैं हम इसको, अभी हम देखते हैं कि वह क्या है 10%। 10% मुझे बताइए, 10% को क्या कर सकते हैं हम। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 होता है। ऑलराइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10%। ग्रीन आपको दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है आप सभी लोगों को, उतना खास नहीं दिख रहा है आई थिंक। सो ग्रीन आपको उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा है, फिर भी चले हम चलो ब्लैक से ही करते हैं। आप लोगों को पता है ना 10% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, कर दिया, और ये आ गया आप लोगों का 1/10। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रखा था, किसी सर्कल का रेडियस 10% कम होना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसमें एक चीज बताऊंगा, ये 10% कम हो रहा है तो नीचे की तरफ ये साइन होता है कम का, और ये अगर मान लो बढ़ रहा होता तो ये साइन होता है ऊपर का, बढ़ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है आपको, मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, प्लीज उस पर प्लीज गौर कीजिएगा। एक नई चीज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, सॉल्यूशन आपका मिलेगा, आंसर डेफिनेटली ट्रू होगा एंड एग्जैक्ट आपका सही होगा, ठीक है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई डाउट कुछ मत रखना इसमें, ठीक है। देखिए क्या है, 10% कम होना है, ध्यान से सुनना, कुछ मत कीजिए, अभी आपको ज्यादा नहीं पढ़ रहा है। ये देखिए, जब आपने इसको परसेंटेज में बदला, उसके बाद आप 10% डिमिनिश्ड मतलब कम हो रहा, कम है। अब देखिए इसको, देखिए 10% कम है कह रहा हूं ना, अब आप फ्रैक्शन पे जाएंगे ना जब, तो ये जो होगा नीचे वाला आप लोगों का क्या होगा, कह सकते हैं आप, ये होगा आपका ओरिजिनल रेडियस, ठीक है। क्योंकि देखिए रेडियस कम होने का मतलब पहले कुछ रेडियस होगी फिर उसके बाद कम हुआ, तो देखिए ये होगी आपकी ओरिजिनल रेडियस। देखिए ध्यान से देना, मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं, मान लीजिए देखिए ये एग्जैक्ट ये है नहीं वैसे, ठीक है, आपकी रेडियस तो कुछ और होगी ना, 10% कम हो रही उसमें से, लेकिन आप लोग देखिए फ्रैक्शन से इसको कैसे करेंगे, 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। देखिए 1 मिनट, मेरे ख्याल से तो आपको 1 मिनट भी लगेगा जब आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। देखिए ओरिजिनल रेडियस कितना है 10, अब देखिए कितना कम हुआ। ऑलराइट, ये जो है ना, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये बताता है आपको कि कितना कम हुआ, ठीक है। कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, 10 में से 1 कम हुआ, सो कितना आया, जो कम होके कितना आया, 9 आ गया। प्लीज आप लोग इसको देखिए, ध्यान से सुनिए। सो 10 में से 1 कम कितना, 10 - 1 9, और नीचे 10 लिख दीजिए। तो आप लोग यहां पर से देख सकते हैं 9/10। अब मुझे बताइए, ये जो 9 है ये आपका फाइनल रेडियस हुई, कौन सी, जो कम हुई, 10 थी 1 कम हो गई, 10 थी 1 कम हो गई, कितनी हो गई, 9। प्लीज इसको कॉन्सेप्ट को प्लीज याद रखिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए ये हो चुका आपका, ये थी ओल्ड वाली, ये हाँ ये थी ओल्ड वाली, अब आ गई न्यू। ओल्ड मतलब ओरिजिनल, ये ओरिजिनल थी, अब ये आ गई फाइनल रेडियस, फाइनल रेडियस। फ्रेंड्स इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही, प्लीज बताइए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही। ये मैं आपको पता है, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन होता है, उसका क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसी तरीके से करा रहा हूँ, और काफी इजी स्टेप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या कहा मैंने, कुछ नहीं करना है आपको, अभी फिलहाल आप कुछ नहीं करना है, कितना कम है उतना देखिए, बस हो गया। 10% है ना, 10% में देखिए 10% 1/10, ये ओरिजिनल है तो कितना कम है, 1 कम है, ठीक है, 1 कम है, 10 में से 1 कम है, इसका मतलब 10% कम का मतलब 10 में से 1 कम, मतलब अगर रेडियस पुरानी ओरिजिनल रेडियस अगर 10 है तो न्यू रेडियस 1 कम, कितनी, 9, तो फाइनल रेडियस मतलब 9 है, ये होगी ओरिजिनल, ये 10 होगी हमारी ओरिजिनल जो मैंने यहाँ पर लिखी है। ऑलराइट, ये अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपको, इसका मतलब 2 रेडियस मिल चुकी है, होंगी जब वाले 2 रेडियस आएंगे तो पहले रेडियस से बताइए,
पहले रेडियस से कुछ हमारा एरिया ऑफ सर्कल होगा, फिर जब नया रेडियस जो हमें मिला जो 10% कम था उससे भी एरिया ऑफ सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे मिलेगा, अब ध्यान से देखते हैं कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट को हम एक चीज और, अब देखिए फ्रेंड्स, अब बारी क्या आती है ना, देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा आपको कि एरिया में कितना डिमिनिश्ड होगा। एरिया यहां लिखता हूं डिमिनिश्ड बाय लिखा है, मुझे मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान सुनिए। एरिया डिमिनिश्ड ये आपका आ गया ओल्ड, ये आ गया न्यू में से ओरिजिनल, ये न्यू। ठीक है, ये ओरिजिनल वाला और ये फाइनल कह सकते हैं, ये ओरिजिनल ये फाइनल। तो ओरिजिनल रेडियस आप लोगों की 10 आ चुकी है, फाइनल कितनी आ चुकी है 9। देखिए फ्रेंड्स अब जाना है आपको कहाँ, पूछा क्या है एरिया के बारे में। तो एरिया के पास कितने रेडियस हैं, 2 रेडियस हैं। क्या कहा मैंने, 2 रेडियस हैं जो कि r इंटू आर पे हैं। क्या है, जो कि किस में है, ये r इंटू आर में है। तो देखिए फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप दिमाग लगा सकते हैं क्या, ये तो मान लीजिए ये फाइनल, ये हमारा ओरिजिनल था r इंटू आर। अब एक नया रेडियस जो आएगा, जो नया रेडियस जो आया मान लीजिए ये है 9, ये नया रेडियस है, ये भी तो ऐसे ही r इंटू आर में होगा, ये भी r इंटू आर में होगा। अब देखिए करना कुछ नहीं है आप लोगों को, यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देख सुनना आप लोग, सभी लोग कुछ मत करिए। एक चीज और यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए हम इसको समझते हैं आराम से। तो एक मिनट आप लोगों के लिए क्वेश्चन के लिए तो जगह बच रही है, आई थिंक ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन के लिए जगह है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, यहाँ पर से आप ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए आप लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक r रखिए, ये एक r ये, ठीक है, एक r ये रखिए और एक r यहाँ पर रखिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पाई की जरूरत नहीं है, प्लीज प्लीज। इसमें सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, जो चीज बढ़ रही जो चीज घट रही है उसके बारे में सोचना है। ये पाई इसके साथ 2 पाई हो, 3 पाई हो, 6 पाई हो, प्लीज उसको नहीं देखना है। अब क्यों नहीं देखना है, देखिए ध्यान सुनना। अभी आप उसको छोड़िए, पहले इसको देखिए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात किसकी हो रही है, एरिया की। ये तो देखिए, ये आप लोग मुझे बताइए, यहां पर मैंने r लिखा, ऑल राइट। यहां पर देखिए एक काम करते हैं, ये हमारा r और एक हो गया, एक r हो गया, एक r डैश ले लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए r डैश है हमारा, कौन सा, ये r डैश कितना है हमारा 9 है, यहाँ पर r डैश कितना है 9 है, और स्मॉल r कितना है 10 है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, पहले 10 था 9 हो गया। सो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ r है, ये r डैश है। सो पहले 10 था, अब 9 हो गया। देखिए फ्रेंड्स ये अभी एक ही r आ रहा है इसमें। सो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो उसमें 2 r की जरूरत है। सो इसको हम एक बार और रिपीट करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे मुझे आप लोग बताइए। देखिए ये r है ना, तो यहाँ भी देखिए ये 10 ये 9। क्यों करा 2 बार रिपीट, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ सर्कल में कितना डिक्रीमेंट है, और एरिया ऑफ सर्कल में हमारे पास रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए ये r और r 2 बार मल्टीप्लाई हो गए इस तरीके से। 9 9 जा 81। ये क्या है आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये एरिया मिल चुका है, आप लोगों को एक रेशियो में एरिया मिल चुका है, आप लोगों को क्या मिल चुका है, रेशियो का एरिया मिल चुका है। ठीक है, 9 और 9 है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है अभी आप लोगों की। क्यों, क्योंकि देखिए अभी हमने रेडियस हमें थोड़ा पता है कितनी है, हमें रेडियस थोड़ा दे रही है, हमसे सिर्फ क्या रखा कि रेडियस 10% कम हो रही है, लेकिन हमें रेडियस नहीं दे रखी है। लेकिन इसका आंसर देखिए आ जाएगा 10 इंटू 10 कीजिए, यहाँ पर कितना आ गया 100 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमने 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर हमसे ये क्या है पता है आप लोगों को, ये r 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इसलिए किया है क्योंकि ये क्या हमारा एक ओरिजिनल एरिया था। जो पहले जो एरिया था तब ओरिजिनल रेडियस था, तो रेडियस जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा आप लोगों का, जब रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, एरिया बनाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही नया वाला रेडियस भी जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, एरिया बनाएगा। यही पूछा कि अब आगे बारी देखो, ये अब मजा आ गया भैया। अब कह रहा है कि कितना रेडियस कम हुआ, ऑलराइट, कितना रेडियस ने सॉरी कितना एरिया में कितना डिक्रीमेंट आया। और ये क्या आप लोगों का एरिया ही तो है, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होके आ चुका है। ये 2 बार मल्टीप्लाई होके आ चुका है तो इसका मतलब ये एरिया हो गया। ये भी 2 बार मल्टीप्लाई होके आ चुका है, इसका मतलब ये भी एरिया हो गया। लेकिन और हाँ, ये कौन सा एरिया है, ओरिजिनल एरिया, क्योंकि इसमें 10 है। ये कौन सा है, फाइनल, क्योंकि इसमें ये कौन सा है, फाइनल, क्योंकि इसमें क्या है 9 है। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब आप क्या कीजिए, ये एरिया तो है। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका 100 में 100 से 81 कितना लेस है, देखिए कितना कम है, ये 19 कम है।
कितना कम है? 19 कम है। कितना है? 19 कम है ना। देखिए 100 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आप लोगों का? कितना आएगा? 81 आएगा। 100 में से 19 कम करेंगे तो 81 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो लंबी क्लास हो जाएगी, कोई नहीं। देखिए 100 में से 19 कम, कितना कम है? 19। किस में से है ये कम, बताइए मुझे। ये 19 कम तो मैं कह रहा हूं, लेकिन 19 कम है किस में से, मुझे बता सकते हैं आप? 19 कम है ये किस में से है? 19 कम, इसको मैं हटा देता हूं। अब बताइए मुझे। देखिए 19 तो कम है, अब किस में से है 19 कम? इस 100 में से। ये देखो आंसर, मतलब हमारा लगभग आंसर हमारा जो है वो आ चुका है। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं आंसर की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज में ही क्वेश्चन ने पूछ रखा है आंसर परसेंटेज में, क्योंकि कितना परसेंटेज कम होगा कह रहा है, तो परसेंटेज में ही आप लोगों को आंसर देना है। सो परसेंटेज में किसी वैल्यूज को निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो यहाँ से देखिए 19, ये 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा पता लग गया कि 19% कम हो चुका है। क्या 19% कम हो चुका है? क्या ओरिजिनल 19% एरिया में डिमिनिश्ड हुआ है। ठीक है, 19% एरिया में डिमिनिश हो रखा है। देख लीजिए ये हमारा कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा। प्लीज इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए एक बार इसको आप अच्छे से देखिए। देखिए ध्यान सुनने, यहाँ पर आपको एक चीज आप लोग प्लीज ध्यान से सुनना कि 100 है, ये 81 हुआ है, तो 100 से 81 होने का मतलब कम हुआ है। तो कम हुआ है तो मतलब एरिया भी कम हुआ होगा। तो देखिए कम हुआ है तो कितना कम हुआ? 19। देखिए कितना कम हुआ? ऊपर। किससे वो कम हुआ? नीचे। क्या बोला मैंने? कितना कम हुआ? ऊपर। लेकिन वो जो कम हुआ है ना वैल्यू, जो 100 में से 19 कम हुई है, वो किस में से हुई है? 100 में से तो हुई है। ठीक है, 100 से तो 81 हो रखा ना आप लोगों का, जो 100 से 81 हो गया। तो 81 कैसे हुआ है? किस में से कम हुआ है? 100 में से 19 कम हुआ। किस में से हुआ? 100 में से 19 कम हुआ। तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, अगर ऐसे ही आपसे पूछा होता यहाँ पर ज्यादा होता, मान लीजिए आपका ऐसा होता, यहाँ पर देखिए इस तरीके का, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया 81 होता यहाँ और यहाँ 100 होता। अब देखिए 81 से 100 हुआ, कितना ज्यादा हुआ? 19 ज्यादा हुआ। ठीक है, कितना ज्यादा हुआ? 19 ज्यादा हुआ। और ये ज्यादा हुआ किससे? 81 से। 81 से तो 19 ज्यादा हुआ। सो उस समय 81 आपका नीचे आएगा इंटू 100, ये परसेंटेज आपका बन जाएगा। ये जैसा जैसा आएगा उस हिसाब से आप लोग करना इसको। ठीक है, चलिए तो अब इसको रफ करते हैं। 19% कम हो चुका है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन हमारा इसका क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस पर टिक लगा के आप लोग फटाफट से करिए इसको। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कर लेते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को भी ऐसे ही करना है आप लोगों को। ऑलराइट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से एक कंफ्यूजन और करेगा आपको। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 40%। अब डायमीटर कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, डायमीटर हो या रेडियस हो, मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है आपको? चलिए डायमीटर में, एरिया ऑफ सर्कल में डायमीटर का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। चलिए डायमीटर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आप लोगों का? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन हमें यहाँ पर डायमीटर क्या रखा है, इसका मतलब क्या? अगर आप इसको डायमीटर में चेंज करना चाहते हैं, लीजिए कर लीजिए। आर इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? आर इज इक्वल टू d/2। ये लीजिए, सो पाई d²/4 आ गया। बताइए एरिया ऑफ सर्कल मिल चुका है डायमीटर में। अब मैंने क्या कहा था आप लोगों से, किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन? सिर्फ इसके बारे में पूछ रहा है। ये वैल्यूज पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, इन वैल्यूज पर ध्यान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज कट जाती है लास्ट में, आखिरी में इसको कटना ही होता है। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, डी पर ध्यान देना। बस डी कितनी बार आ रहा है, प्लीज इस पर ध्यान दीजिए कि ये डी कितनी बार आ रहा है। 2 बार आ रहा है। इसका मतलब डी का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। एक डी यहाँ, एक डी यहाँ, और एक होगा आपका ओरिजिनल, एक होगा फाइनल। अब कितना कम है कितना ज्यादा है ये डिसाइड करेगा ये। 40% ज्यादा है, इसका मतलब 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो पहले आप इसको चेंज कीजिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब कितनी आसानी से होगा। देखिए ये है ओरिजिनल, ओरिजिनल डायमीटर कितना है? डी। ये है फाइनल, नहीं अभी नहीं है। ये कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा हो रखा है। 5 में से 2 ज्यादा, कितना? 5 में से 2 ज्यादा कितना? इसका मतलब 7। तो पहले 5 था, अब 7 हो गया। तो पहले 5 था,
अब 7 हो गया। क्या है ये? डायमीटर है। लेकिन एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ पूछा, तो डायमीटर 2 बार मल्टीप्लाई होता है एरिया में, तो इसको भी एक बार और कीजिए 5 और 7। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू 7, इसको यहाँ लिख लीजिए, 5 इंटू 5 25 यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना आसानी से देखिए हम कर रहे हैं इसको। 25 है 49 है, कितना ज़्यादा कितना बड़ा? 25 में कितना बड़ा कि 49 आ गया? 4 एंड 24, ठीक है। कितना आया आपका? 24 बड़ा। कितना बड़ा? 24 बड़ा। किस में से बड़ा? 25 में से। 24 बड़ा, लेकिन किस में से बड़ा? 25 में से तो बड़ा, इंटू 100। तो 25 4 जो 100, यहाँ से आप लोगों को 96% इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इंक्रीमेंट का साइन होता है, लगाना है नहीं लगाना है कोई बात नहीं, लेकिन इससे पता लग जाता है कि इंक्रीज हुआ है। सो देखिए ये हमने इस तरह से करा आपको, आपके लिए, ठीक है। सो पहला वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। आप लोग उसको देखिए, तो 96% कौन से ऑप्शन में आप लोग टिक लगाइए? ए ऑप्शन आप लोगों का है। ऑल राइट, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। आई थिंक ये फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलिए सो आखिरी क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई से 8 पाई हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, बात क्या करिए सर्कमफेरेंस सर्कल में। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है ना, आप देखिए, मतलब ये पता है आपको क्या दे रखा है? सर्कल का सर्कमफेरेंस, सर्कल 2 पाई आर होता है ना, होता है। एक ही रेडियस तो होती है उसमें, एक ही रेडियस होती है। इसका मतलब ये जो चीज है, यहां से मैं क्या पता लगेगा, पता है आपको? ये क्या है? ये रेडियस ही है एक तरीके से आप लोगों का। क्या है ये? एक तरीके से रेडियस ही है, क्योंकि मैंने अभी भी क्या कहा, इसको आपको नहीं लेना है। सो इस बार आपको पहले से ही दे रखा कि 4 पाई से 8 पाई हो चुका है। सो आप क्या कीजिए, ये मान लीजिए रेडियस ही है, तो इस पाई को भी हटा दीजिए, यहाँ पर लीजिए 4 और 1, इसको और काट दीजिए, 4 × 4, 4 × 2 8। सो 1 और 2, ये क्या है? अभी रेडियस ही तो है, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि एरिया में कितना इंक्रीज हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से सुनना, एरिया में कितना इंक्रीज, इस बार इसमें परसेंटेज में नहीं है। सो एरिया कितना इंक्रीज हुआ ये पूछ रहा है। सो एरिया में क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल में r² होता है। सो मैंने कहा था और वैल्यूज को तो हमने वैसे ही हटा दिए। तो देखिए ये 2 बार कर दिया, इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1। अब बात आती है, यहाँ पर हम लोगों से पूछा है कितना ज्यादा है, नहीं पूछा है, ठीक है। पहले 1 है, अब 4 हो गया, तो कितना टाइम्स हो चुका है ये पूछा हमसे, कितना टाइम हो चुका है। पहला आखिरी वाला इससे कितना टाइम है, ये ओरिजिनल ना फाइनल वाला, ओरिजिनल से कितना टाइम्स है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है, ठीक है। सो ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा? 4 टाइम्स। अगर नहीं है तो इसने एक चीज और लिखी हो सकती है, क्वाड्रपल्ड। क्वाड्रपल्ड मतलब ही होता है 4 टाइम्स। ऑल राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रपल्ड? 4 गुना। क्वाड्रपल्ड ये होता है 4 टाइम्स। देखिए तो पहले 1 था, पता आप लोगों को ये क्या है? ये एरिया ही है, ये भी एरिया है, ये ओरिजिनल है लेकिन, ठीक है, ये ओरिजिनल एरिया है। और ये क्या आप लोगों का? फाइनल एरिया है। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सो ओरिजिनल, फाइनल वाला ओरिजिनल का 4 गुना है, 4 टाइम्स है, क्वाड्रपल्ड है। ये आप लोग प्लीज ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको आप करिएगा, ठीक है, उससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए सो आपको क्या समझ नहीं आया इसमें? सब कुछ आई थिंक क्लियर है। 4 पाई से 8 पाई हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल था, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से आप ध्यान से देखिए, मतलब पहले सर्कमफेरेंस सर्कल ये था, मतलब 2 पाई r पहले कितना था? 4 पाई। 2 पाई r बराबर 4 पाई तो हुआ, यही तो था। तो पाई से पाई 2 × 2 = 4, तो मतलब रेडियस 2 थी इसका मतलब। ऐसी 2 पाई r' ले लो, ये नया वाला हो गया 8 पाई। पाई से पाई 2 × 2 2 4 = 8। अब रेडियस कितनी हो गई? 4 हो गई। अब मैंने इसी रेडियस को ऐसे सजाया, सो मैं इसको और काट के मैंने और काट दिया, लो कोई दिक्कत थोड़ा है, ठीक है। इसको काट सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं। अगर नहीं काटा था फिर भी सही आता, देख लीजिए 2 से 4, फिर 2 से 4, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4। देखिए कितना टाइम, 16 इससे कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो यहाँ से भी इसका आंसर आ गया। देखिए कुछ भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं रफ करता हूँ। सो इसका ऑप्शन क्या है आप लोगों का? क्वाड्रपल्ड आ गया है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्वाड्रपल्ड। चलिए
सो देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में आप लोगों को आई थिंक काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। प्लीज़ इस क्लास को आप शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ। एंड फ्रेंड्स देखिए, प्रीवियस क्लास जितनी है सारी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर फॉर्मूलेस में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब करवा दी है। एंड यस, आप लोगों को पता है हमारी केस स्टडी, असर्शन रीजन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मैंने करवा दिया। सारी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं एक बार। सो आप सबसे पहले इस चैनल को आप सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। डेली अपडेट, डेली ही क्लासेस हमारी चलती है एंड अपने फ्रेंड्स तक इन क्लासेस को प्लीज़ ज़रूर पहुंचाइएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।